साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर आया और बोला, इसे समझाओ, इसकी आदतें अच्छी नहीं, आदत बदल जाए। कभी कभी ऐसा प्रसंग भी आता है, एक परिवार उपस्थित है, छोटा बच्चा 7-8 वर्ष का कहता है कि मेरे पप्पा नशा बहुत करते हैं, पान पराग जर्दा खाते हैं, इनको त्याग करा दो। आजकल बच्चों के द्वारा शिकायत ज़्यादा आती है। अब कहते हैं आदत इनकी बदल जाए, तब हमारे सामने प्रश्न है, क्या आदत बदल सकती है? क्या स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है? कुछ स्वभाव चिरकालिक होते और कुछ अर्जित आदतें होती है। मनोविज्ञान की भाषा में अर्जित आदतें, जो कोई पहले नहीं थी, आदमी उनका भी अर्जन कर लेता है। क्या उनमें बदलाव आ सकता है? इस पर एक संस्कृत का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ बतलाया गया कि स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा। उपदेश से स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। उदाहरण की भाषा में कवि ने कहा, सुतप्तमपि पानीयम समयत्येव पावकम। पानी को कितना ही गर्म कर लो, पानी का स्वभाव है ठंडा, उसे कितना ही गर्म कर लो, आग जैसा कर लो, फिर भी आग को बुझाने के लिए तो वह ठंडा ही है, उसका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा, आग को तो बुझा देगा। तो फिर स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है। राजस्थानी का एक दोहा भी प्रचलित है कि जाका पड़ा स्वभाव जासी जीवशु, निम्बन मीठा होय सींचो गुड़ घी वसु। जिसका स्वभाव हो गया बदलना कठिन है, नीम को चाहे घी से गुड़ से सींच दो, फिर भी वह तो कड़वा ही रहेगा, उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। एक और हमारे सामने ये सूक्त हैं, नीति वाक्य हैं कि स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। दूसरी ओर मांग आती है कि इनके स्वभाव को बदला जाए। मांग है स्वभाव को बदलने की, और नीति वाक्य कह रहे हैं कि स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इन दोनों के बीच में जब हम अध्ययन करें तो पता चलेगा कि स्वभाव को बदला जा सकता है यदि उपयुक्त साधन सामग्री मिल जाए, और केवल उपदेश सिद्धांत से स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन काम है। एक तीसरा रास्ता बदला जा सकता है। इस पर हम सबसे पहले कर्म शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें।
बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि स्वभाव का निर्माण कहाँ होता है, स्वभाव है कहाँ, हमारी आदतें कहाँ है। क्या स्थूल शरीर में है या सूक्ष्म शरीर में है। हमें सूक्ष्म शरीर तक जाना होगा। जब तक सूक्ष्म शरीर के स्पंदन आदत को प्रभावित न करें, तब तक आदत प्रगाढ़ नहीं बनती है। सूक्ष्म शरीर का योग मिलता है तो आदत मजबूत बन जाती है। हमें बदलना कहाँ? क्या इस स्थूल शरीर में बदलना है, क्या मस्तिष्क में बदलना है? इस विषय में प्रेक्षा ध्यान की चर्चा हुई है और काफ़ी चिंतन हुआ। चिंतन के बाद एक शब्द का निर्धारण हुआ, उसे वैज्ञानिक शब्दावली में कहें तो फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म से काम लेना होगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति उपवास करता है। उपवास का प्रभाव स्थूल शरीर पर होता है और सिद्धांत यह है कि जिसने उपवास किया उसके कर्म की निर्जरा हुई, कर्म का शोधन हुआ। तो कर्म तो स्थूल शरीर में नहीं है, कर्म है कर्म शरीर जो सूक्ष्मतर शरीर है। निर्जरा तो वहाँ हुई और उपवास यहाँ स्थूल शरीर में हुआ। ये कैसे हो सकता है? यह बड़ा विचित्र प्रश्न है, समस्या है। हम काम करते हैं स्थूल शरीर में, ध्यान करते हैं स्थूल शरीर की स्थिति में, उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जितने शोधन के उपाय वे सब तो करते हैं स्थूल शरीर के द्वारा, और निर्जरा या शोधन होता है कर्म शरीर का, सूक्ष्मतर शरीर का। अब यह कैसे मेल होगा, बात कैसी होगी? आचार्य सूत्र का एक प्रसिद्ध वाक्य है, ढूंढे कम शरीर गम। कर्म शरीर को प्रकंपित करो। जब तक कर्म शरीर प्रकंपित नहीं होगा, यह स्थूल शरीर प्रकंपित नहीं होगा और आदतों से छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें पहुंचना है स्थूल शरीर तक। यह हमारी फीडबैक की पद्धति हो गई कि उपवास स्थूल शरीर करता है, कष्ट भी स्थूल शरीर को होता है, शोधन सूक्ष्मतर शरीर में, कर्म शरीर में होता है। बड़ा अजीब सा लगता है, किंतु स्थूल शरीर फीडबैक है। सूक्ष्म शरीर के प्रकंपन स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं और स्थूल शरीर के प्रकंपन फिर सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। दोनों में एक संबंध है, दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। जो घटना स्थूल शरीर में होती है उसका प्रभाव सूक्ष्मतर कर्म शरीर तक पहुंचता है, और जो कर्म शरीर में स्पंदन होता है वह स्थूल शरीर तक पहुंचता है। इन दोनों के संबंधों को समझे बिना स्वभाव परिवर्तन की बात को नहीं समझा जा सकता। स्वभाव परिवर्तन कहाँ होगा? कर्म शरीर में होगा। वहाँ परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन फिर स्थूल शरीर में आएगा और आदत बदल जाएगी। ये कैसे हो सकता है? कैसे करें? सूक्ष्म शरीर को प्रकंपित कैसे करें? हमारी प्रकंपन, प्रवृत्ति के प्रकंपन सूक्ष्मतर शरीर तक, कर्म शरीर तक कैसे पहुंचे? सारी प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया
उन प्रकंपनों को सूक्ष्म शरीर या कर्म शरीर तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर रहा है। श्वास का संबंध स्थूल शरीर के साथ है। देखने वाली चित्त की चेतना भी स्थूल शरीर में विद्यमान है। तो सारा क्रियाकलाप हमारा स्थूल शरीर के साथ हो रहा है, श्वास की प्रेक्षा हो रही है। किंतु उसके जो प्रकंपन है, श्वास दर्शन के साथ जो हमारे प्रकंपन होते हैं, वे प्रकंपन कर्म शरीर तक पहुंचेंगे और वहां शोधन करें। इस संबंध को, सूत्र को समझे बिना शोधन की कोई व्याख्या भी नहीं की जा सकती। प्रेक्षा ध्यान के जितने प्रयोग, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, कायोत्सर्ग आदि आदि हम करते हैं स्थूल शरीर के द्वारा। सारी घटना स्थूल शरीर में घटित होती है, पर उसका प्रभाव कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर पर। हमारा संसार प्रकंपनों का संसार है। प्रकंपन का सिद्धांत जो जान लेता है, उसके लिए बहुत सरल स्थिति बन जाती है। एजई वेजई भगवती सूत्र का एक प्रयोग है। एजई बेजई घट्टई फंदई और तंतम भावम परिणमई। प्रकंपन शुरू हुआ। किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि मुझे 10 मिनट तक यह काम करना है। एक संकल्प ले लिया। संकल्प के साथ एजन शुरू हो गया, सूक्ष्म प्रकंपन शुरू हो गया। बेजई फिर और स्थूल प्रकंपन शुरू हो गया, फिर स्पंदन शुरू हो गया। आखिर प्रक्रिया चलते चलते एक बिंदु ऐसा आता है कि तंतम भावम परिणमई। उस भाव में हमारा परिणमन हो जाता है और जो व्यक्ति चाहता है उसका आकार बन जाता है। आकार कब बनता है? आकार परिणमन की प्रक्रिया के बाद बनता है। प्रकंपन से शुरू होता है और प्रकंपन की प्रक्रिया के चलते चलते एक क्षण ऐसा आता है कि वह विचार आकार ले लेता है और मूर्त बन जाता है। हमारे सारे प्रयोग या धर्म के सारे प्रयोग और निर्जरा के सारे प्रयोग अनशन नहीं खाता है। अब नहीं खाता है, इसका कर्म के तोड़ने से, शोधन से क्या संबंध? संबंध खोजना होगा कि नहीं खाता है, यह तो हमारी स्थूल क्रिया है। उपवास हमारी स्थूल क्रिया है, किंतु उसने नहीं खाने का जो संकल्प किया है, मैं अमुक समय तक भोजन नहीं करूंगा, यह संकल्प किया और उस संकल्प के जो परमाणु हैं, वे जो प्रकंपन पैदा करते हैं, वह प्रकंपन सूक्ष्म शरीर को प्रकंपित कर देता है और निर्जरा शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति उपवास करता है और बहुत कष्ट का अनुभव करता है। एक व्यक्ति उपवास करता है, पता ही नहीं चलता कि किया या नहीं किया, मजे से दिन रात गुजार देता है। अब प्रश्न होगा कि शोधन किसका ज्यादा हुआ? जिसको कष्ट हुआ उसका शोधन ज्यादा हुआ या जिसको कष्ट नहीं हुआ उसका शोधन ज्यादा हुआ? लाभ किसको ज्यादा हुआ? खूब कष्ट भोगा उस उपवासी को ज्यादा लाभ मिला या जिसको पता ही नहीं चला भूख का उसको ज्यादा लाभ मिला? किसको मिला? अब उत्तर हम कष्ट के आधार पर दें तो बड़ी समस्या है। फिर तो यह हो गया
कि जितना कष्ट भोगो उतना ही लाभ है, जबकि यह जैन दर्शन का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। यह जैन दर्शन का सिद्धांत ही नहीं है। जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है कि शरीर को कष्ट दो तो फिर मोक्ष को सुख क्यों पाना चाहते हो? सुख और शरीर को कष्ट दो, ये तो मूर्खता की बात हो जाएगी। और जो सुख है सुख के द्वारा मिल सकता है, कष्ट के द्वारा कैसे मिलेगा? इस पर विचार करें कि किसको ज़्यादा लाभ हुआ। उपवास का संकल्प करते समय जिस व्यक्ति ने शक्तिशाली प्रकंपन पैदा कर दिए, चाहे कष्ट न हुआ तो उसका अधिक निर्जरा और शोधन हो जाएगा। और जिसका संकल्प कमजोर है, चाहे सारे दिन कष्ट भोगता रहा तो भी निर्जरा उसकी तुलना में नहीं आ सकती। एक क्षण में जो निर्जरा होती है शायद एक वर्ष में भी नहीं हो सकती। ये हमारे प्रकंपनों को पैदा करने के क्षण पर निर्भर है कि किस व्यक्ति ने किस क्षण में कितने शक्तिशाली प्रकंपन पैदा किए, और वे प्रकंपन भीतर जाकर और कर्म शरीर को प्रकंपित करते हैं, और वहाँ जो विजातीय द्रव्य कर्म जमा हुआ है उसका क्षरण और निर्जरण कर देते हैं। प्रेक्षा ध्यान की सारी प्रक्रिया निर्जरण के सिद्धांत की प्रक्रिया है कि शोधन कैसे हो। निरोध की प्रक्रिया भी साथ में है, निरोध। किंतु निरोध भी कब होता है कि पहले शोधन अच्छा हो गया तो निरोध होता है। अगर शोधन अच्छा नहीं है तो निरोध भी बड़ा कठिन हो जाता है। केवल शब्दोच्चार से निरोध नहीं होता, उसका संबंध शोधन पर बहुत निर्भर है। अब प्रश्न है कि स्वभाव को बदलने के लिए हम इनका आलंबन लें, किस समय ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इस पर विचार करें। कायोत्सर्ग की अवस्था में जो सुझाव दिया जाता है वह स्वभाव को बदलने का एक अचूक उपाय। चंचलता में आप सुझाव देंगे, आपका शरीर भी चंचल, मन भी चंचल, सारा नाड़ी तंत्र भी बहुत ज़्यादा सक्रिय, मस्तिष्क भी चंचल। उस अवस्था में सुझाव देंगे, वह सुझाव ज़्यादा उपयोगी नहीं बनेगा। बदलने के लिए यह सुझाव का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे ऑटो सजेशन का प्रयोग करें या चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आपको सजेशन दे, सुझाव दे। परिवर्तन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है ये सुझाव के द्वारा परिवर्तन होता है। सुझाव को हमारा मस्तिष्क भी पकड़ लेता है तो मस्तिष्क के जो तंत्र हैं वे भी बदलने लग जाते हैं, और भीतर से भी कर्म शरीर से भी वे प्रकंपन आने लग जाते हैं जो बदलने की प्रक्रिया को पूरा कर देते हैं। इसीलिए अनुप्रेक्षा में सुझाव के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। और हमने अनुभव किया जहाँ तक कि स्वभाव परिवर्तन के लिए अनुप्रेक्षा के प्रयोग बहुत शक्तिशाली हैं, और ये प्रयोग बहुत कम ध्यान पद्धतियों में चलते। अनुप्रेक्षा के प्रयोग, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, असहनशीलता का स्वभाव है, एक व्यक्ति कुछ सहन नहीं कर सकता, बदला जा सकता है अनुप्रेक्षा के द्वारा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के द्वारा। एक व्यक्ति विनम्र नहीं है, बहुत उद्दंड है, विनम्रता की अनुप्रेक्षा के द्वारा उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। सारी अनुप्रेक्षाएं स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है कि कैसे स्वभाव को बदला जाए, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। एक व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा सकता। घर में परिवार में 10 लोग हैं,
किसी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता, अलग सा रहता है, अलग सा एकदम सामंजस्य कर ही नहीं पाता। हमने देखा ऐसे व्यक्तियों को कि उन्होंने सामंजस्य की अनुप्रेक्षा की और स्वभाव में परिवर्तन आ गया, साथ में अच्छी तरह रहने लग गए। अनुप्रेक्षा का प्रयोग और उसमें मुख्य भाग है सजेशन का, सजेस्टोलॉजी के प्रयोग हैं। एक विद्यार्थी को अगर अच्छा सुझाव दिया जाता है, परीक्षा में भी अच्छा आता है, पढ़ाई में भी अच्छा होता है, स्मृति भी अच्छी हो जाती है और स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। तो कायोत्सर्ग की अवस्था में दिया जाने वाला सुझाव बहुत कारगर होता है। जिस किसी व्यक्ति को अपना स्वभाव बदलना हो, ऐसे चिंतन न करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, संकल्प भी करते हैं पर होता नहीं है। संकल्प कब करना चाहिए, उसकी संकल्प की 3 अवस्थाएं हैं, कायोत्सर्ग, सम्मोहन और नींद। ये 3 अवस्थाएं हैं। या तो आप सुझाव दें कायोत्सर्ग की अवस्था में। कायोत्सर्ग करते हैं, कोरा शिथिलीकरण नहीं। कायोत्सर्ग का ये तो अभ्यास है, सीखा जाता है, किंतु जब कायोत्सर्ग सिद्ध हो जाए, व्यक्ति स्वयं प्रयोग करे कि जिस बात को बदलना है, 20 मिनट का कायोत्सर्ग किया और 10 मिनट तो बीत गई, 10 मिनट के बाद फिर अपना सुझाव दे कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये छोड़ना है और ये ग्रहण करना है। आपकी जो सुझाव की भाषा होगी, उससे कायोत्सर्ग की अवस्था में आपका मस्तिष्क अच्छी तरह पकड़ लेगा और वह अपनी बात कर्म शरीर तक पहुंचा देगा और फिर कर्म शरीर के स्पंदन, वे प्रकंपन फिर आपके मस्तिष्क तक पहुंचेंगे और आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी अवस्था है सम्मोहन की अवस्था। सम्मोहन भावना का प्रयोग है। सम्मोहन को बहुत विकृत मानने लग गए हैं लोग कि सम्मोहन बहुत बुरी बात है। सम्मोहन कोई बुरी बात नहीं है, सम्मोहन बहुत अच्छा है, उसका उपयोग गलत कर देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति सम्मोहन का दुरुपयोग करते हैं। तो दुनिया में कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी है, उसका दुरुपयोग नहीं होता? हर अच्छी बात का दुरुपयोग तो आदमी करते ही हैं, हर बात का दुरुपयोग होता है, किंतु दुरुपयोग होता है उसके आधार पर किसी को बुरा नहीं माना जा सकता। सम्मोहन, उसमें चेतना सघन बन जाती है, इतनी एकाग्रता होती है। यह है भावना का प्रयोग। पुराना शब्द है जैन साधना पद्धति का, योग वशिष्ठ का। योग वशिष्ठ एक साधना का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें वशिष्ठ ने राम को उसका बोध दिया था। महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें भावना पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। तो वहाँ भी बड़ा महत्व है। आदमी वही बनता है जो भावना करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं ये काम नहीं करेंगे, ये आचरण नहीं करेंगे, आज क्रोध नहीं करेंगे, अवसर आया और वही क्रोध आ जाता है। फिर अनुताप करते हैं कि मैंने सोचा था, संकल्प भी किया था, पर हुआ नहीं। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे चलते फिरते अगर परिवर्तन हो तब तो हर कोई परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। एक व्यक्ति को भावना का प्रयोग कराओ, सम्मोहित कर दो, बस स्थूल चेतना उसकी गायब हो जाए, कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय हो जाए, स्थूल चेतना काम न करे, उस अवस्था में उसको सुझाव दो तो भीतर की अंतश्चेतना उसको पकड़ लेगी। और जब तक आंतरिक चेतना जिस बात को नहीं पकड़ती, तब तक वह परिवर्तन नहीं हो सकता।
बहुत सारे लोग साधुओं के उपाश्रय में आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं और वहाँ अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। अपने घर पर गए, बाजार में गए, रसोई घर के पास गए और सारे संकल्प को भूल जाते हैं। संकल्प तो किया पर भूल जाते हैं। कारण कि वह संकल्प तो हमारी स्थूल चेतना तक पहुंचा, एक बार उसका इम्प्रेशन हुआ और बाद में मिट गया। संकल्प कहाँ टिकेगा? जब तक हमारा संकल्प सूक्ष्म चेतना के स्तर तक न पहुंच जाए तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई ठाकुर साहब थे और कहीं तीर्थ यात्रा पर गए थे और कोई संकल्प किया, घर पर आए, संकल्प टूट गया। तब किसी कवि, भारत कवि ने कह दिया, मंगलियो तीर्थ गयो करो पाप मन चोर, 10 मन पाप आगे हूं तो 100 मन लायो और। आगे 10 मन था, 100 मन पाप और ले आया। संकल्प किया, बहुत आग्रह किसी ने कर लिया कि अब मैं आलू नहीं खाऊंगा, आलू नहीं खाने का संकल्प ले लिया। अब बड़े शौकीन थे खाने के, घर पर आ गए, आलू का साग बना, कोई पाहुने आए हुए थे, वह व्यंजन बना मसालेदार, और जब परोसना शुरू किया, मेहमान अतिथि आए हुए थे, परोसा जा रहा है और वह सुगंध आ रही है, मन ललचा गया। अब सबके सामने खाए कैसे? संकल्प किया हुआ है, अकेले तो खा सकते हैं पर सबके सामने कैसे खाए? प्राय संकल्प में यह चलता है कि अकेले में तो काम कर सकता है, सामने नहीं कर सकता। जब संकल्प सिद्ध नहीं होता तो यही अवस्था बनती है। अब करें कैसे? परोस रहा था आदमी, कड़छी से परोसते परोसते कोई 5-7 आलू गिरे और तत्काल उठाकर खा गए। तब लोगों ने कहा, आपने तो संकल्प किया था तो आलू नहीं खाऊंगा, कैसे खा गए? कि बोला, किसने खाया आलू? मैंने खाया नहीं आलू। अभी खाए आपने? कि नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं खाया। अरे अभी तो हमारे सामने खाया। कि तुम समझते नहीं, आलू कहाँ थे? रुड़कन थे, रुड़कते गुड़कते गुड़कते आए थे, तो गुड़कन खाए, आलू कहाँ खाएंगे? ये अवस्थाएं बनती है। ये क्यों बनती है? कि हम परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं जानते कि परिवर्तन कहाँ होना चाहिए और कब होना चाहिए। मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं ये संकल्प करा दो, ये करा दो, लंबी तालिका प्रस्तुत करते हैं। मेरा उसमें विश्वास नहीं है कि इतने सूची बना ली, इतनी लंबी तालिका बना ली। पहले संकल्प का अभ्यास करो कि जीवन भर यह काम नहीं करूँगा। यह संकल्प लेना हो तो 5-10 दिन कायोत्सर्ग करो, और कायोत्सर्ग में अपने आप को सुझाव दो या कोई दूसरा सुझाव दे, और वह जब सिद्ध हो जाए तब जाकर संकल्प लो सबके सामने कि मैं ये काम नहीं करूँगा। हम लोग सीधा संकल्प, वाचिक संकल्प करते हैं। ये वाचिक संकल्प कब तक टिकता है और कहाँ तक पहुँचता है, बड़ा कठिन है। और यह अगर मुझे पूछे तो मेरा स्पष्ट उत्तर होगा कि ये परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। परिवर्तन के लिए हमें विधि का अनुसरण करना चाहिए कि विधि क्या हो। विधि अन्यथा एक ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार कि परिवर्तन नहीं होता, लोक व्यवहार हो जाता है। लोक व्यवहार, एक व्यक्ति आया, मुनि जी ने कहा उपवास करो, तुम्हारी बारी है, बारी चलती है ना, कि हर दिन एक व्यक्ति उपवास करेगा, उपवास करो। वह बोला, महाराज मेरी कठिनाई है, आज मैं कर नहीं सकता, मेरी बारी का दिन है, मुझे करना है, पर आज मेरी कठिनाई में कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, तुम नहीं करोगे तो बारी टूट जाएगी। व्यवहार में तो बारी का चलना होता है, टूट जाएगी।
काफ़ी कहा तो कहा अच्छा महाराज बारी नहीं टूटेगी, मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा पर किसी से करा दूंगा। ठीक है, बारी चलनी चाहिए, व्यवहार होता है। दूसरे दिन आया और मुनि जी ने पूछा कि उपवास कहाँ महाराज हो गया? हो गया तो उन्होंने कहा किसने किया, नाम बता दो, हम भी उसका नाम लिख लें, बारी में जोड़ दें उसको। नाम बता दो कि नाम तो नहीं बताऊंगा। काफ़ी पूछा आग्रह के साथ, तब बोला आपको क्या करना, मैंने उपवास करा दिया। और आग्रह से पूछा कि नाम बताओ, तब आखिर बोला महाराज मेरे घर में भैंस है, कल मैंने न उसको चारा डाला न पानी पिलाया, 24 उपवास आपका बारी का हो गया। ये सारा जो चलता है धर्म के क्षेत्र में, ये इसीलिए चलता है कि हम परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं जानते। तब ये बहुत सारी घटनाएं, अवांछनीय घटनाएं भी धर्म के साथ जुड़ जाती है। जो भी व्यक्ति बदलना चाहे, आदत को बदलना चाहे, स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहे, उससे परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। और प्रेक्षा ध्यान की परिधि में परिवर्तन की प्रक्रिया का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है और हमने अनुभव किया है कि इन प्रयोगों के द्वारा आदमी बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है। क्रोध के स्वभाव को बदलते हुए हमने देखा है, भय की वृत्ति को भी बदलते हुए देखा है, अहंकार को भी बदलते हुए देखा है। पर वह तब बदला जब पूरी प्रक्रिया की पूरा कोर्स किया। जब तक पूरा कोर्स नहीं किया जाता परिवर्तन नहीं होता। तो यह सम्मोहन की अवस्था है, वास्तव में परिवर्तन की महत्वपूर्ण अवस्था है। और सम्मोहन में तो इतना विचित्र हो जाता है, एक आदमी का हाथ बिल्कुल ठीक है, सम्मोहित कर लिया और उसे सुझाव दिया कि तुम्हारे हाथ में तो फफोले हैं, वास्तव में फफोले हो गए। भावना के अनुरूप हमारा स्थूल शरीर काम करता है और मस्तिष्क भी सहयोग करता है। भावना के अनुरूप जैसी भावना वैसा शरीर में होने लग जाता है, वैसा परिणमन होना शुरू हो जाता है। और तीसरी अवस्था है नींद की अवस्था। नींद में सुझाव देना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। छोटा बच्चा अब वह प्रयोग कर नहीं सकता, न ध्यान कर सकता, न कोई अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर सकता। उसकी आदतें अच्छी नहीं है, उन आदतों को बदलना है। तो अच्छा उपाय है कि नींद में सुझाव दिया जाए। हमारा मस्तिष्क नींद में भी पकड़ लेता है। और आजकल तो कुछ वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं, नींद में पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, नींद में पूरी शिक्षा दी जाती है। प्रेक्षा ध्यान का साधक इस बात को जानता है कि सोते समय, सोने से पहले 5-10 मिनट सुझाव का प्रयोग किया जाए। और जो सोते सोते जो सुझाव दिया जाता है, सुझाव को दोहराते दोहराते नींद आ जाती है, वह सुझाव बहुत कारगर होता है, सफल होता है, पूरी रात भर काम करता है और परिवर्तन की बात शुरू हो जाती है। नींद में स्थूल चेतना काम करना बंद कर देती है और सूक्ष्म चेतना काम करती है, इसलिए नींद में बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। ऐसे प्रयोग भी होते हैं विदेश में भी। हमने जहाँ तक पढ़ा कि हंगरी में विद्यालयों में सजेस्टोलॉजी के प्रयोग किए गए और विद्यार्थी बहुत सफल हुए। और कहीं कहीं नींद के प्रयोग भी, नींद के समय टेप पास में रख देते हैं, टेप चलती है और वह पास विद्यार्थी उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये हमारी समझ है। इसका तात्पर्य कि प्रवृत्ति काल में
चंचलता के समय जो सुझाव दिया जाता है वह पकड़ा नहीं जाता पूरा, या उसके प्रकंपन इतने शक्तिशाली नहीं बन सकते जो भीतर तक पहुंच जाए, क्योंकि चंचलता उसमें बाधा डाल देती है। कायोत्सर्ग की अवस्था स्थिरता की अवस्था है, सम्मोहन की अवस्था भी स्थिरता की अवस्था है, और नींद की अवस्था भी स्थिरता की अवस्था है। इस स्थिरता की अवस्था में, शिथिलता की अवस्था में जो बात सुझाई जाती है उसे हमारी चेतना पकड़ लेती है। इसलिए परिवर्तन के लिए कब प्रयोग करना चाहिए उस पर भी हमें ध्यान देना है। सफलता के लिए संवेग की स्थिति का भी उपयोग किया जा सकता है। संवेग बुरा ही नहीं होता, संवेग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। उत्तराध्ययन में प्रश्न पूछा गया कि संवेग से क्या होता है, कि धम्म सद्धम जने, धर्म की श्रद्धा पैदा होती है। संवेग, वेग, संवेग यानी सम्यक प्रकार का वेग। वेग के बिना तो कोई बड़ा काम नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ठंडा ठंडा बैठा है, काम बड़ा नहीं कर सकता। बड़ा काम तो एकदम संवेग की अवस्था में ही होगा। कोई वेग आया तब आदमी बड़ा काम कर सकता है। उसमें फर्क पड़ जाता है। एक तो क्रोध का संवेग होता है, आवेग मनोविज्ञान की भाषा में संवेग। क्रोध का संवेग होता है, लोभ का संवेग होता है। काम तो उसी अवस्था में होता है। कोई भी बड़ा काम करता है, क्रोध का संवेग होता है। एक सैनिक जो युद्ध में लड़ रहा है, अगर उसमें संवेग नहीं है तो वह पहले ही हार जाएगा। उस समय तो इतना संवेग आता है कि बस उसे कुछ दिखाई नहीं देता। एक बड़ा व्यापारी जो बड़ा काम करता है, अगर लोभ का संवेग नहीं है तो फिर वह करोड़ों पर हाथ नहीं डाल सकता। एक संवेग होता है और वेग में काम होता है। नदी में जब पानी का पूर आता है, वेग आता है, तभी पानी समुद्र तक पहुंचता है। ढीला ढीला चले तब नहीं होता। नहर का पानी भी चलते चलते ढीला होता है तो लिफ्ट देनी पड़ती है। लिफ्ट दी जाती है तो फिर वेग बढ़ता है। तो वेग कोई बुरा नहीं है। संवेग अच्छा भी है, बुरा भी है। ने संवेग, सम्यक्त्व के जो लक्षण है उसमें पहला है सम, दूसरा है संवेग। संवेग यानी वैराग्य का सूचक है। तो संवेग का प्रयोग करना, प्रकंपन भी कौन पैदा कर सकेगा कि जो संवेग है, जिसमें तीव्रता है, बहुत अच्छी एकाग्रता है, या अनुप्रेक्षा का प्रयोग करता है। मैं सहिष्णुता का अनुभव करूं, मेरी सहिष्णुता का विकास हो रहा है। अगर ढीली ढाली भाषा में बोला मेरी सहिष्णुता का विकास हो रहा है तो कुछ काम नहीं होगा। एक तीव्रता के वेग के साथ कि मेरी सहिष्णुता का विकास हो रहा है, एक अलग भाषा होती है। मंत्रोच्चार में यह वेग देना पड़ता नहीं, मंत्र काम नहीं करता। मंत्र में भी जो वेग दिया जाता है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कलिकुंड दंड स्वामीन आगच्छ आगच्छ आत्ममंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद, बस वेग दिया गया तब होता है। अगर वेग नहीं है, साधारण सा उच्चारण ढीला ढाला किया तो मंत्र भी काम नहीं करेगा। वेग होना चाहिए। वेग होता है तब वह ठीक होता है। तो इसलिए संवेग का प्रयोग करना
यानी जो भी संकल्प किया जाए स्वभाव को बदलने के लिए, वह संकल्प संवेग के साथ हो, ढीली ढाली भाषा में, शिथिल भाषा में न हो। शरीर की अवस्था तो शिथिल रहे, किंतु मन और वाणी का उसके साथ वेग रहे, तब वह साथ ठीक होता है। हमारे मंत्र भी जब उच्चारण करते हैं तो इतना उसमें वेग देते हैं कि फट फट स्वाहा, इतना वेग लगाते हैं उसमें, तब वह मंत्र कुछ काम करता है। ढीला ढाला बोल दे फट फट स्वाहा तो उससे कुछ नहीं हो सकता। तो संवेग को भी काम में लेना जरूरी है कि हम जब कोई संकल्प करें कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरा स्वभाव अवश्य बदलेगा, बदल कर रहेगा। अगर ये भाषा है संवेग के साथ संकल्प की भाषा, तो परिवर्तन की कल्पना करनी चाहिए। और सारा ढीला ढाला काम हो तो नहीं हो सकता। तो ये सारी परिवर्तन की प्रक्रिया समझ लेना है। एक व्यक्ति शिविर की साधना करता है और वह कुछ बदलना भी चाहता है, पूरी प्रक्रिया को नहीं समझता, तब तक नहीं हो सकता। श्वास प्रेक्षा आदि ये प्रयोग तो परिवर्तन के प्रयोग है, पर उनको कैसे किया जाए और परिणाम तक कैसे पहुंचा जाए, ये बहुत जरूरी है। एक बात इसमें और समझ लेनी जरूरी है कि एक साथ अनेक परिवर्तनों की बात न सोचें। एक ही विषय को लें। अगर आपने खिचड़ी बना दी तो वह खिचड़ी रह जाएगी। अनेक को एक साथ नहीं। आपको लगे कि यह आदत मुझे बाधा डाल रही है, केवल उसी को लें, उसी पर ध्यान केंद्रित करें, उसी का संकल्प करें, उसी बारे में सुझाव दें और उस विषय में तन्मय बन जाएं। जब तक तन्मयता नहीं होती, समापत्ति नहीं होती। योग का शब्द है समापत्ति। समापत्ति यानी तद्रूप बन जाना। स्फटिक है सामने, स्फटिक, और कोई व्यक्ति जाकर खड़ा हुआ, लाल कपड़ा पहना हुआ है, तो स्फटिक भी लाल रंग का हो जाएगा, समापत्ति हो जाएगी। तद्रूपता, तन्मयता। जब तक हम तद्रूप नहीं बनते, हमारे भीतर वह परिणमन नहीं होता। तन्मय नहीं बनते तब तक परिणमन नहीं होता। ये योग शास्त्र के 2-3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, समापत्ति, तद्रूप होना और तन्मय हो जाना। तन्मय, यदि आप नमो अरहंताणं का जप करते हैं और जब नमो अरहंताणं का उच्चारण करते हैं और अरहत के साथ आपकी तन्मयता नहीं होती, समापत्ति नहीं होती, तो अर्हता का विकास आप में नहीं होगा। अर्हंताण में जो अर्हता का विकास की शक्ति है, वह अर्हता हमारे भीतर कब प्रकट होगी कि उच्चारण के साथ साथ हमने उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया। तादात्म्य, एकात्मकता, तादात्म्य, तद्रूपता, तन्मयता, समापत्ति, ये 5 शब्द इस अवस्था को स्पष्ट कर रहे हैं कि तन्मय नहीं बनेंगे तब तक वह नहीं होगा। और जब तन्मयता यानी हम उसी रूप में बन गए, हमारा सारा परिणमन उस रूप में बन गया। परिवर्तन के लिए यह तद्रूपता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और रामसेन, आचार्य रामसेन ने ग्रंथ लिखा तत्वानुशासन, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उन्होंने ये तन्मयता और परिवर्तन की प्रक्रिया को बहुत सुंदर दर्शाया है कि आपको जिस गुण का अपने आप में विकास करना है, उसकी मानसिक प्रतिमा अपने आगे बना ले और फिर उसके साथ एकात्मकता स्थापित करें। जो आप चाहते हैं वह शक्ति आप में प्रकट होने लग जाए। तो स्वभाव को बदलने के लिए कोई
प्रत्याख्यान कर लेना, त्याग कर लेना, मैं ये काम नहीं करूँगा, उच्चारण कर देना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए पूरी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। जब पूरी प्रक्रिया करें तो वह परिवर्तन आ सकता है, और अन्यथा तो जो चलता है वह चलता है, उसके बारे में अब ज़्यादा क्या कहें। इसलिए जो कोई होना चाहे, कुछ नया करना चाहे, नई आदत को बनाना चाहें, क्योंकि आज मस्तिष्क विद्या के अनुसार भी यह बहुत प्रमाणित हो गया कि हम अपने प्रयत्न के द्वारा पुरानी आदतों में काट छांट कर सकते हैं, पुरानी आदत को बदल सकते हैं और नई आदत का प्रत्यारोपण भी कर सकते हैं, किंतु वह पूरी प्रक्रिया के साथ। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की अवधि में उस समय अभ्यास करते करते हमें परिवर्तन की प्रक्रिया को भी सम्यक प्रकार से जान लेना आवश्यक है। ओम।